क्या हुआ जब भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा से हुआ हनुमान जी और बलराम जी के बीच में युद्ध। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों हुआ था अतीत में बलराम जी और हनुमान जी के बीच में युद्ध। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि बलराम जी धरती पर शेषनाग जी के अवतार थे, जो कि श्री कृष्ण का साथ देने के लिए धरती पर उनके बड़े भाई बनकर आए थे। और हनुमान जी भगवान शिव के अवतार हैं, जो धरती पर श्री राम के समय में आए थे। श्री राम को युद्ध जितवाने में हनुमान जी की बहुत बड़ी भूमिका थी और साथ ही में संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को, जो उस समय शेषनाग के अवतार थे, उनकी जान भी बचाई थी। दोनों लक्ष्मण और हनुमान जी भगवान राम के भक्त थे और दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों एक दूसरे को भाई माना करते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि हनुमान जी और बलराम में युद्ध होने की स्थिति पैदा हो गई, और वह भी श्री कृष्ण की अनुमति से। तो हुआ यूँ था कि बलराम बड़े ही शक्तिशाली थे। उनकी भुजाओं में बड़ा ही बल था, जिसके कारण उनका नाम बलराम रखा गया था। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि बलराम और हनुमान में युद्ध क्यों हुआ था। एक बार बलराम जी का युद्ध द्वैत नाम के बहुत ही शक्तिशाली वानर के साथ हुआ था। द्वैत बड़ा ही बलशाली वानर था, परंतु जब बलराम जी के साथ उसका युद्ध हुआ तो बलराम जी की मुष्टि के एक हमले से ही उसकी मृत्यु हो गई थी। सिर्फ एक मुक्के से ही बलराम जी ने उस वानर को मार दिया था, और तभी से उनके अंदर थोड़ा सा अहंकार आ जाता है। श्री कृष्ण को उसी समय पता चल जाता है कि बलराम में घमंड आ गया है और उन्हें किसी तरह उनके इस घमंड को ख़त्म करना होगा। तब श्री कृष्ण हनुमान जी की सहायता लेने के बारे में सोचते हैं और हनुमान जी को अपनी वाटिका में बुलाते हैं। श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी उनकी वाटिका में आ जाते हैं और वहाँ से फल तोड़कर खाने लगते हैं। वो जैसे ही पेड़ों को हाथ लगाते, वैसे ही वह टूट जाते। ये देखकर वहाँ के सिपाही हनुमान जी को रोकने के लिए आते हैं, परंतु वो हनुमान जी को रोक नहीं पाते। तब वो बलराम जी के पास जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं और उनकी सहायता मांगते हैं। तब बलराम जी को लगा कि ये वानर द्वैत वानर की मृत्यु का बदला लेने आया है, और अगर ऐसा है तो वह इसे भी मार देंगे। जब बलराम जी वहाँ जाते हैं तो वह देखते हैं कि वाटिका के सारे वृक्ष इधर उधर पड़े हैं और एक वानर वहाँ बैठा फल खा रहा है। तब वह उसको बोलते हैं कि ए वानर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हनुमान जी उनकी बात का कोई जवाब नहीं देते हैं। तब बलराम जी कहते हैं कि तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि किसी के प्रश्न का उत्तर भी देना होता है। तब हनुमान जी बोलते हैं कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जब कोई भोजन कर रहा हो तो उसको परेशान नहीं किया जाता। ये सुनकर बलराम जी क्रोधित हो जाते हैं और हनुमान जी को युद्ध के लिए आह्वान देते हैं। तब दोनों में युद्ध आरंभ हो जाता है। बलराम जी अपनी भुजाओं का पूरा बल लगा देते हैं, परंतु हनुमान जी हर वार को राम का नाम लेकर सह लेते हैं। तब यह देखकर बलराम जी सोचते हैं कि यह कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। तब वह अपने हल का आह्वान करने लगते हैं। जैसे ही हनुमान जी यह देखते हैं कि बलराम जी अपने हल का आह्वान कर रहे हैं, वह मन ही मन श्री कृष्ण को बोलते हैं
कि हे प्रभु, शेषनाग जी को गुस्सा आ रहा है और वह उन्हें शेषनाग जी के गुस्से से बचाएं, अर्थात उनकी रक्षा करें। तब यह देखकर श्री कृष्ण उसी समय माता रुक्मिणी के साथ वहाँ प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण को देखकर बलराम जी अपने हल का आह्वान करना छोड़ देते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। सारी बात सुनकर श्री कृष्ण हंसने लगते हैं और बलराम जी को बताते हैं कि वह जैसे कोई साधारण वानर समझ रहे हैं, वह कोई और नहीं बल्कि जिन्होंने पिछले जन्म में उनकी जान बचाई थी वही हनुमान जी हैं। जैसे ही बलराम जी यह सुनते हैं, वह खुशी के मारे हनुमान जी को गले लगा लेते हैं। थोड़ी देर बाद बलराम जी पूछते हैं कि अगर कृष्ण तुम्हें यह सब पता था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तब श्री कृष्ण बताते हैं कि हनुमान जी यहाँ उनके बुलाने पर ही आए हैं और वह आपके अंदर का अहंकार मिटाने के लिए आए हैं। दोस्तों, यह थी कहानी हनुमान जी और बलराम जी के बीच में युद्ध की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आप हमारी नई वीडियो देख सकें। और कृपया हमें सजेस्ट करें कि आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे।